जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2024 के 825 जेडी पेपर सॉल्यूशन के बारे में। यानी जितने बच्चे अभी सामाजिक विज्ञान का पेपर देकर आए हैं और जिनका कोड 825 जेडी है, वे बच्चे क्या करें, अपना पेपर मिला लें। इस वीडियो में आप लोगों को 825 जेडी कोड का पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों से। मैं 20 बहुविकल्पी प्रश्न इसमें आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग क्या कीजिए, मिला लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोग सामने कि वियना की संधि कब हुई थी। तो वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि 1815 में हुई थी। ठीक है ना, वियना की संधि 1815 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक की लेखक है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। कब लिखे थे? तो 1909 में लिखे थे। ठीक है ना, तो हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। अभी इस क्वेश्चन को मैंने सुबह ही कराया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेंडर पेस्ट का संबंध है तो मवेशियों की बीमारी से, मवेशी की बीमारी से। ठीक है ना, मवेशी की बीमारी से। और इस क्वेश्चन को भी मैंने सुबह में कराया था। आप जाके पीछे का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, पीछे का वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। चौथा क्वेश्चन है कि गुमास्ता क्या है? गुमास्ता क्या है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो गुमास्ता है वो क्या है। तो ऊन बेचने वाले। क्या है? ऊन बेचने वाले। गुमास्ता का मतलब क्या होता है? ऊन बेचने वाले। ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बन गया? स्वतंत्र जो श्रीलंका है वो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1948 में। कब बना? 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां नंबर कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व। भारत में जो लोकतंत्र है, विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान कौन सा है? तो महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व, या फिर स्थानीय स्वासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव, या फिर न्यायपालिका को स्वतंत्रता, या फिर केंद्र या राज्य सरकार के कार्यों में वर्गीकरण। तो यही होगा। क्या हो गया? केंद्र तथा राज्य सरकार के कार्यों का वर्गीकरण। डी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है ना, केंद्र तथा राज्य के कार्यों का वर्गीकरण इसमें क्या होगा? राइट ऑप्शन हो गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां नंबर कि भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? क्या सनातन धर्म भारत का राजकीय धर्म है? तो नहीं, भारत का राजकीय धर्म नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है। बी बोल रहा है कि अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व। तीसरा बोल रहा है कि धर्म के आधार पर भेदभाव, तो ये भी गलत है। ईसाइयों को विशेषाधिकार, तो ये भी गलत है। जो बी वाला आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व। अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुसार क्या होता है? प्रतिनिधित्व। ठीक है। नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए, नौवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो जो आपका भारत है वो क्या है? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जो भारत है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है किसको देती है? तो लोकतंत्र व्यवस्था को एक दलीय व्यवस्था क्या देती है? मतलब बढ़ावा देती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कि श्वेत क्रांति का संबंधित किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, यानी दूध उत्पादन से है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कि सोपान कृषि की जाती है। सोपान कृषि की जाती है तो कहाँ पे? उत्खान भूमि पर, कि मैदानी भूमि पर, कि ढाली वाली भूमि पर, कि मरुस्थली भूमि पर? तो जो ढाल वाली भूमि है, जो ढाल वाली भूमि है क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 12 का बी ऑप्शन इसमें क्या होगा? सही होगा। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हौज खास जलीय निकाय स्थित है तो कहाँ पे है? दिल्ली में। हौज खास जलीय निकाय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? तो हल्दिया से इलाहाबाद। हल्दिया से इलाहाबाद सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है? तो बेंगलुरु है, क्योंकि बेंगलुरु में ही इसरो स्थित है। क्या है? इसरो स्थित है, यानी कि इंडियन रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर। ठीक है बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य है तो किसका है? क्या क्या नाटो का है, कि डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वर्ल्ड बैंक का? तो किसका है? आईएमएफ का। आईएमएफ का इसमें क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य किसका है? तो आईएमएफ का। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, 24 दिसंबर को। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? तो कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? इसको आप लोग कमेंट करके बताइए, फटाफट से कमेंट करके बताइए कितने लोगों को प्राप्त था। तो कितने प्रतिशत लोगों को 2017-18 में द्वितीय क्षेत्रक में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार
प्राप्त था। तो कितने प्रतिशत श्रम को प्राप्त था? तो केवल केवल 25% लोगों को, केवल 25% लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? तो कितनी थी? तो 68.8 वर्ष, 68.8 वर्ष। अगर जो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 69.9 दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे 68.8 आप करेंगे। ठीक है ना? दिया है कि वर्ष 2012 में भारत के प्रति हजार परिवार, ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के पास क्या थे? साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे। कितने लोगों के पास भी व्यावसायिक बैंक थे? तो उस समय तो 25% लोगों के पास। कितने लोगों के पास? 25% लोगों के पास। इसी के साथ आपका 20 विकल्प भी खत्म हुआ। ठीक है, और जल्दी-जल्दी मैंने इसका सॉल्यूशन कराया है। एक आध दो क्वेश्चन अगर गलती हो गए हैं तो आप कमेंट करके बताएँगे कि कौन-सा गलती हो गया मुझसे। ठीक है? सो क्या करते हैं, चलिए वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।